छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को नक्सल प्रभावित जिलों में होगा। मतदान के लिए 10 दिनों से भी कम का वक्त बचा है। मतदान को देखते हुए चुनावी अभियान तेजी से चल रहा है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी ने 28 अक्टूबर को नक्सलगढ़ में मोर्चा संभाला। एक दिन में राहुल गांधी ने 2 जिलों में चुनावी सभा की। राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांकेर और कोंडागांव के जिले में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए। चुनावी घोषणा के बाद राहुल गांधी का यह पहला छत्तीसगढ़ का दौरा है। राहुल गांधी इससे पहले रायपुर और बिलासपुर में सभा कर चुके हैं। राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा भी मंच पर मौजूद रहे। इस दौरान राहुल गांधी वो कह गए जिससे राज्य में बीजेपी की आफत आ गई है। राहुल के इस ऐलान ने कैसे बिगाड़ा बीजेपी का खेल, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। नमस्कार, मैं हूं परवीन। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम आपके लिए बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, जिसको हम केजी टू पीजी कहते हैं। केजी टू पीजी में, केजी टू पीजी के वायदे में केजी से लेकर पीजी तक छत्तीसगढ़ के सारे स्कूल और कॉलेजेस में छत्तीसगढ़ की जनता को मुफ्त में शिक्षा मिलेगी। एक पैसा नहीं देना पड़ेगा। सरकारी स्कूलों में मुफ्त में आपको शिक्षा मिलेगी। तो देखिए, जो भी हम करते हैं, हम छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए करते हैं। कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर के फरसगांव में राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को जमकर धोया। राहुल गांधी ने घोषणा करते हुए कहा कि तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। लघु वनोपज पर 10 रुपए अतिरिक्त एमएसपी देंगे। भानुप्रतापपुर में राहुल गांधी ने घोषणा भी की कि केजी से लेकर पीजी तक की पढ़ाई मुफ्त में होगी। सभी सरकारी स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई मुफ्त होगी। राहुल के इस ऐलान से राज्य में बीजेपी के सभी समीकरण पूरी तरह से गड़बड़ा गए हैं। इसी के साथ राहुल ने ओबीसी जातिगत जनगणना को लेकर भी बड़ी बात कही है। ओबीसी वर्ग को जागरूक होना पड़ेगा। आपको ठगा जा रहा है। आपकी आबादी 50% से ज्यादा है, मगर हिंदुस्तान को चलाने में आपको 5% भागीदारी भी नहीं मिल रही। और जब मैंने यह सवाल नरेंद्र मोदी जी के सामने पूछा, और मैं आज फिर पूछ रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी, आपने इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया कि हिंदुस्तान में 50% ओबीसी वर्ग है, उनको 5% बजट में भागीदारी मिल रही है। आप 24 घंटे कहते हो ओबीसी की सरकार चला रहा हूं, आप झूठ कहते हो। आपकी सरकार ओबीसी की सरकार नहीं है। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की मौजूदगी से बीजेपी पहले ही काफी परेशान थी। वहीं अब राहुल की घोषणाओं ने भी बीजेपी के होश उड़ा दिए हैं। इस दौरान राहुल ने कहा कि सरकार चलाने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका सबसे अमीर लोगों को फायदा पहुंचाया जाए, दूसरा तरीका गरीब लोगों की मदद करो। कांग्रेस सरकार किसानों, मजदूरों, गरीबों और बेरोजगारों की मदद करती है, लेकिन बीजेपी सरकार सिर्फ बड़े उद्योगपतियों की मदद करती है। देखिए, सरकार चलाने के 2 तरीके होते हैं। आप किसी भी सरकार को देखो, 2 ही तरीके होते हैं। एक तरीका कि आप प्रदेश के या देश के सबसे अमीर लोगों को फायदा पहुंचाओ, और दूसरा तरीका आप देश के या प्रदेश के सबसे गरीब लोगों की मदद करो। यही 2 तरीके हैं, और तीसरा तरीका है नहीं। लोग कहते हैं कि भैया नहीं, तीसरा तरीका होगा सबकी मदद। नहीं, सीधी सी बात है। या आप जो लाइन में सबसे पीछे बैठे हैं, खड़े हैं, उनकी मदद करो, या फिर लाइन में जो सबसे आगे बैठे हैं, खड़े हैं, उनकी मदद करो। और हमारी जो सरकार है, और किसी भी स्टेट में देख लीजिए, यूपीए की सरकारों को देख लो, हमारी सरकार किसानों की, मजदूरों की, गरीब लोगों की, बेरोजगार लोगों की, इनकी मदद करती है। उनकी सरकारें जो हैं
बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर अंत में अदानी जी की वो मदद करते हैं। आप देखिए, देश की हालत देखिए। बघेल जी ने कहा खदान अदानी जी को दी जाती है, एयरपोर्ट अदानी जी को दी जाते हैं, पोर्ट्स अदानी जी को दिए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं। किसान के खिलाफ जो कानून बनाए गए वो कानून अदानी जी की मदद करने के लिए। हिमाचल प्रदेश में आप जाइए, सेब का पूरा बिजनेस अदानी जी के हाथ में। जम्मू कश्मीर जाइए, वहां पे सेब का बिजनेस अदानी जी के हाथ में। तो जो भी वो करते हैं अदानी जी के लिए, देश के सबसे बड़े 2-3 उद्योगपतियों के लिए करते हैं। और जो भी हम करते हैं, हम किसानों के लिए करते हैं, मजदूरों के लिए करते हैं, आदिवासियों के लिए करते हैं, दलितों के लिए करते हैं, पिछड़ों के लिए करते हैं। राहुल गांधी यहां कहां रुकने वाले थे? राहुल गांधी की कांकेर जिले में हुई जनसभा में जबरदस्त भीड़ जुटी थी। इस दौरान राहुल ने कहा कि पिछले चुनाव में हमने छत्तीसगढ़ से 2 से 3 बड़े वादे किए थे। किसानों की फसलों का सही दाम, किसानों का कर्ज माफ, बिजली बिल हाफ होगा। हम जब ये वादे कर रहे थे तो पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के बड़े नेताओं ने कहा था ये वादे पूरे नहीं होंगे, लेकिन हमने सरकार बनते ही उस काम को 2 घंटों में पूरा करके दिखाया था। पिछले चुनाव में हमने आपसे 2-3 बड़े वायदे किए थे। किसानों को अपनी मेहनत का सही फल, उनका कर्जा माफी, बिजली बिल हाफ, ये वायदे हमने आपसे कही थे। और जब हम आपसे ये वायदे कर रहे थे तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और बीजेपी के बड़े बड़े नेता ऐसे स्टेज से हर रोज कह रहे थे कि ये वायदे पूरे नहीं हो सकते। और जैसे ही हमारी सरकार बनी, ऐसी मीटिंग में 5 साल पहले हमने कहा था जैसे हमारी सरकार बनेगी, समय नहीं लगेगा, एकदम जो हमने वायदे किए हैं उनको हम पूरा करेंगे। और खुशी से मैं कहता हूं कि जिस काम को बीजेपी ने कहा था कि नहीं किया जा सकता, उस काम को हमने 2 घंटों में करके दिखा दिया पूरे प्रदेश को। 10,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, किसान न्याय योजना 23,000 करोड़ रुपए 26 लाख किसानों को, 5 लाख मजदूरों को 7,000 रुपए हर साल, तकरीबन 760 करोड़ रुपए हमने दिए। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भानु प्रतापपुर, कोडागांव और करवदा में जीत हासिल की थी और राजनांदगांव में हार गई थी। पार्टी ने इस चुनाव में भानु प्रतापपुर से सावित्री मंडावी और कोडागांव से मंत्री मोहनलाल बरकाम और करवदा से मंत्री मोहम्मद अकबर और राजनांदगांव से गिरीश देवगन को अपना उम्मीदवार बनाया है। देवगन का मुकाबला पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के उम्मीदवार रमन सिंह से है। वहीं मंडावी के खिलाफ बीजेपी ने गौतम उइके को, मरकाम के खिलाफ पूर्व मंत्री लता उसेंडी को और अकबर के खिलाफ विजय शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। गौरतलब है कि बस्तर संभाग में 12 विधानसभा सीटें हैं। 2018 के चुनाव में कांग्रेस को संभाग की 11 सीटों पर जीत मिली थी। इसके बाद प्रदेश में अब तक 3 उपचुनाव हुए, तीनों में कांग्रेस को जीत मिली है। वर्तमान में बस्तर में बीजेपी का सूपड़ा साफ है। 12 की 12 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। अब फिर से कांग्रेस इन 12 सीटों को अपने पास बरकरार रखने की उम्मीद से चुनावी मैदान में पूरी ताकत झोंक रखी है। चुनावी प्रचार के लिए राहुल गांधी मैदान में उतर चुके हैं, जिससे बीजेपी की बची कुची उम्मीदें भी खत्म हो गई हैं। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।